15 फरवरी महाशिवरात्रि पर शिवलिंग से चुपचाप उठाकर घर ले आई यह एक गुप्त चीज, हर मनोकामना होगी पूरी। महाशिवरात्रि भगवान शिव की सबसे पवित्र और रहस्यमयी रात मानी जाती है। ये केवल एक पर्व नहीं, बल्कि शिव और शक्ति के मिलन, तपस्या, साधना और मनोकामनाओं की पूर्ति का महापर्व है। शास्त्रों और पुराणों में कहा गया है कि महाशिवरात्रि की रात किया गया छोटा सा उपाय भी हजारों गुना फल देता है। इसी महाशिवरात्रि से जुड़ा एक अत्यंत गुप्त और प्रभावशाली उपाय आज हम आपको बताने जा रहे हैं, जिसे यदि 15 फरवरी की महाशिवरात्रि को सही विधि से किया जाए तो धन की कमी, रुके हुए काम, विवाह में बाधा, संतान सुख, नौकरी व्यापार की समस्या, कर्ज और दरिद्रता, सब कुछ धीरे धीरे दूर होने लगता है। महाशिवरात्रि का आध्यात्मिक महत्व। महाशिवरात्रि वह रात्रि है जब स्वयं भगवान शिव अत्यंत जागृत अवस्था में होते हैं। इस दिन शिवलिंग पर अर्पित की गई हर वस्तु, हर जल, हर पुष्प और यहाँ तक कि गिरी हुई वस्तुएं भी चमत्कारी शक्ति से भर जाती हैं। पुराणों के अनुसार महाशिवरात्रियां शिवलिंगे स्थित द्रव्यम साक्षात शिवस्वरूप भवति, अर्थात महाशिवरात्रि की रात्रि शिवलिंग से जुड़ी हर वस्तु साक्षात शिव तत्व को धारण कर लेती है। वह एक गुप्त चीज क्या है? शिवलिंग पर चढ़ा हुआ सूखा बेलपत्र, चढ़े हुए फूलों का सूखांश, शिवलिंग के पास गिरी हुई भस्म या अक्षत। लेकिन सबसे प्रभावशाली माना गया है शिवलिंग पर चढ़ा हुआ सूखा बेलपत्र। ध्यान रहे, बेलपत्र तोड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। पूजा के बाद स्वतः गिरा हुआ या पुजारी द्वारा हटाया गया हो। जब वो पूरी तरह सूख जाए तब उसका महत्व और भी बढ़ जाता है। क्यों है बेलपत्र इतना चमत्कारी? बेलपत्र भगवान शिव को सबसे प्रिय है। शास्त्रों में कहा गया है, बिल्वपत्र पूजितो यः शिव सर्वसिद्धिदः, अर्थात जो शिव बेलपत्र से पूजित होते हैं वे सभी सिद्धियां प्रदान करते हैं। महाशिवरात्रि की रात शिवलिंग पर चढ़ा बेलपत्र शिव कृपा से ऊर्जा से भर जाता है। उसमें नकारात्मक शक्तियों को नष्ट करने की क्षमता आ जाती है। वह घर में दरिद्रता और क्लेश को प्रवेश नहीं करने देता। 15 फरवरी महाशिवरात्रि पर यह उपाय कब करें? सबसे श्रेष्ठ समय रात्रि 12 बजे के बाद या निशिता काल, जब मंदिर में भीड़ कम हो, मन शांत और मौन अवस्था में हो। उपाय करने की सही विधि। 1. मंदिर जाने से पहले स्नान कर स्वच्छ कपड़े पहने। मन में किसी से बात न करें। मोबाइल का प्रयोग न करें। मन ही मन ओम नमः शिवाय का जाप करें। 2. शिवलिंग पर पूजा करें। जल या दूध चढ़ाएं। बेलपत्र अर्पित करें। शिव जी से मनोकामना मन ही मन कहें। 3. गुप्त चीज उठाने की विधि। पूजा के बाद जब बेलपत्र सूख जाए या नीचे गिरा हो, दाएं हाथ से बहुत श्रद्धा से उठाएं। किसी को दिखाएं नहीं, किसी से बात न करें। यह उपाय पूरी तरह गुप्त रखना बहुत आवश्यक है। 4. घर लाकर क्या करें? घर आकर उस बेलपत्र को लाल या पीले कपड़े में लपेटें। घर के पूजा स्थान में रखें या तिजोरी अलमारी में रखें। अगले 11 दिनों तक क्या करें? रोज सुबह या रात उस बेलपत्र के सामने 11 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। दीपक जलाएं। इस उपाय से मिलने वाले चमत्कारी लाभ। धन लाभ, अचानक धन आगमन के योग, रुका हुआ पैसा वापस मिलना, कर्ज धीरे धीरे उतरना, घर की शांति, ग्रह क्लेश समाप्त, नकारात्मक ऊर्जा नष्ट, वास्तु दोष शांत, मनोकामना पूर्ति, विवाह में आ रही बाधा दूर, संतान सुख, नौकरी और प्रमोशन के योग। इन बातों का विशेष ध्यान रखें। किसी को बताएं नहीं। बेलपत्र का अपमान न करें। नशे की हालत में उपाय न करें। मन में शक न रखें। विश्वास ही इस उपाय की सबसे बड़ी शक्ति है। शास्त्रों में संकेत। गरुड़ पुराण और शिव पुराण में उल्लेख मिलता है कि शिवरात्रो गृहीतम द्रव्यम लक्ष्मी स्थिरता ददाति, अर्थात महाशिवरात्रि पर ग्रहण की गई वस्तु घर में लक्ष्मी को स्थिर कर देती है। यदि बेलपत्र न मिले तो विकल्प। अगर किसी कारणवश बेलपत्र न मिले तो आप ये भी ले सकते हैं। शिवलिंग पर चढ़ा हुआ अक्षत, शिवलिंग के पास की भस्म, शिवलिंग पर चढ़ा सूखा पुष्प, लेकिन बेलपत्र सबसे श्रेष्ठ माना गया है। निष्कर्ष, महाशिवरात्रि केवल व्रत या पूजा का दिन नहीं, बल्कि जीवन बदलने का अवसर है। यदि 15 फरवरी महाशिवरात्रि को श्रद्धा, विश्वास और पूर्ण गुप्तता से शिवलिंग से चुपचाप यह एक चीज घर ले आएं, तो भगवान शिव की कृपा से हर मनोकामना, हर सपना, हर अधूरी इच्छा धीरे धीरे पूरी होने लगती है। हर हर महादेव।